हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले एनटी या जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जेके एसएसबी के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन जो है हर बार जो है पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ली गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर हम डेली क्विज़ प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे हम जो है एमसीक्यू आपके लिए डालते रहते हैं और अब जब आपको टाइम लगे तब आप उनको अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे, तो इसलिए तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हुआ है। तो अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन जो पेपर में आई हुई हैं वो चीज़ें आपके साथ रिपीट करूँगा कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सारी रख पाना तो ईजी नहीं रहेगा। सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है। और ये पेपर में आया हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बारो किया गया है, तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है। नेक्स्ट ये भी आप याद रखेंगे, जो ये रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ को भी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की गई है, तो सिंगल सिटीजनशिप जो है ये हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बारो की गई है। तो नेक्स्ट है बाईकैमरलिज्म, हमारा पार्लियामेंट जो है लोकसभा राज्यसभा बाईकैमरलिज्म है। तो यहाँ पे आप ये चार चीज़ें आपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से याद रखनी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद आपने याद रखना है सिंगल सिटीजनशिप, तीसरा आपने याद रखना है बाईकैमरलिज्म और ऑफिस ऑफ द कैग, ये भी आप याद रखें। और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ या लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये आपने जो है याद रखना है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपका ब्रिटिश से जो भी लिया हुआ है वो आपको याद रह जाएगा। तो सिंगल सिटीजनशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और बाईकैमरलिज्म इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, यूएसए से। तो फंडामेंटल राइट्स का जो चार्टर है वो वहाँ से लिया हुआ है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जुडिशियल रिव्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू भी हमने जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट रखा है। तो ये जो चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूएंट हमने जो है बारो किया है यूएसए से। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और नेक्स्ट है प्रेम्बल, ये आपको याद भी होगा कि प्रेम्बल हमने यूएसए से लिया हो। तो प्रेम्बल के ऊपर 2 बातें याद रखिएगा, प्रेम्बल को हमने बारो यूएसए से किया है, लेकिन जो लैंग्वेज है यूएसए की प्रेम्बल की, ये बात याद रखेंगे कि जो प्रियम्बल है हमारा, उसकी जो लैंग्वेज है वो हमने यूएसए से नहीं ली है, बल्कि लैंग्वेज हमने कहाँ से ली है ये मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो नीचे जब लैंग्वेज की बात होगी तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रेम्बल हमने यूएसए से बारो किया है, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो प्रेम्बल के बारे में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रेम्बल को कहाँ से हमने बारो किया जी, वो हमने बारो किया जी यूएसए से। और प्रेम्बल की जो भाषा है वो कहाँ से हमने बारो की है जी, वो हमने भाषा बारो की है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये 2 बातें आपने जो है याद रखनी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट में से आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है फंडामेंटल राइट और जो आपका प्रेम्बल है। ये 2 बातें आपको याद रहेंगी, क्योंकि जब आप प्रेम्बल पढ़ोगे वहाँ भी आपको आना है। फंडामेंटल राइट्स हमने वहाँ से लिए, वो भी आपको जो है याद रहना। तो ये 2 चीज़ें मैं नहीं कहूँगा। जुडिशियल रिव्यू आपने याद रखना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो आपने याद रखनी है। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखनी है। आपको पूछा जा सकता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बारो किया गया और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से बारो की है। बाकी फंडामेंटल राइट्स और प्रेम्बल तो आपको याद रहेगा ही। नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बारो किया। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको पता है कि हमने आयरलैंड से जो है वो बारो किए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है।
और प्रेसिडेंट का जो मेथड है इलेक्शन का वो भी हमने आयरलैंड से जो है वो किया होता है। यहाँ पे दो ही बातें आपने याद रखनी है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो आपको रह ही जाएगा याद, क्योंकि आगे ये पूरा टॉपिक पढ़ना है आपने। तो मेन चीज़ है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का जो मेथड है वो हमने आयरलैंड से जो है वो बारो किया है। नेक्स्ट है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बारो की हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे देश में है, यहाँ पे हमें आपको पता है कि फेडरल सिस्टम है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर जो है, हाँ जी, तो क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। तो क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हमने स्ट्रक्चर है वो लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बात आप याद रखेंगे, कहाँ से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बात आपने जो है याद रखनी है, यही यहाँ से पूछा जाता है। बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन क्वाजी फेडरल जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ हमने ली है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब USSR की बात करेंगे, जिसको जो है अभी रशिया के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। ये आपको पता होगा, 5 ईयर प्लानिंग जो हम करते हैं वो भी यहाँ से ली गई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि लैंग्वेज जो प्रेम्बल की है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन से ली गई है। तो यहाँ से अगर बात करें तो कंकरेंट लिस्ट, प्रोविजनल रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो यहाँ से एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट की। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो दो चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में से याद रखनी है। लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल ये तो रखना ही है, ये मैंने पहले का बताया, लेकिन जो ये जॉइंट सिटिंग है पार्लियामेंट में और कंकरेंट लिस्ट, ये दो चीज़ें जो है इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, तो जर्मनी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जर्मनी की अगर यहाँ पे बात करेंगे हम, तो जर्मनी में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यही क्वेश्चन जर्मनी के ऊपर पूछा जाता है कि जब इमरजेंसी के टाइम पे हम फंडामेंटल राइट्स को हमारे देश में सस्पेंड किया जाता है, ये चीज़ कहाँ से बारो की गई है, तो ये जर्मनी से की गई है। एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में से, यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आया भी हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है उस प्रोसीजर को जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में से, तो अभी रिसेंटली इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर में, इंस्पेक्टर फाइनेंस, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो रिपब्लिशंस हैं ये कहाँ से जो है बारो किए गए हैं, तो ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए हैं। एक ही क्वेश्चन है और ये पेपर में आ चुका है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये कहाँ से जो है बारो किया है। नेक्स्ट जापान से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से लिया गया है। तो ये था दैट्स ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे सोर्सेज आपको जो है याद रहने चाहिए। तो बाकी जितने इंपॉर्टेंट मैंने बोले हैं वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखना है। और इनमें से क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।